आपका दिव्या की पाठशाला में और शिक्षा से संबंधित इस कार्यक्रम को आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पे। हम अलग अलग एपिसोड्स लाते रहते हैं। इस बार जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो बेहद खास है। 12वीं के बाद क्या करें, इससे पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन 12वीं के बाद अगर आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं। क्योंकि हम लगातार अपने एपिसोड्स में ये बता रहे हैं कि क्या करें ये भी बहुत जरूरी है और कहां से करें ये भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप ओपन लर्निंग या फिर नॉन कॉलेजिएट से कोई भी कोर्स करते हैं उसकी वरीयता आगे आने वाले समय में बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसीलिए ये जो आज का शो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं? आईआईटी से। जी हाँ, देश में तमाम आईआईटीज हैं, लेकिन अब कौन सा आईआईटी बेहतर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि लगभग 1 से 50 की संख्या जो टॉपर्स की है उसमें से 46 टॉपर्स की पहली पसंद है आईआईटी दिल्ली और मुंबई। आपको मैं बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। देश में तमाम आईआईटीज हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई ही जो छात्रों की पहली पसंद क्यों है। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई की। क्योंकि ये जो है वो टॉपर्स की पहली पसंद बन रहा है। उनका अनुभव ये कह रहा है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में कोर्स करते हैं तो वो सबसे पहली पसंद है। आईआईटी मुंबई का सीएसई कोर्स जो है वो लाजवाब है, वो आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा, तो वो भी एक आधार है। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किसी भी आईआईटी से नहीं, आपको सिर्फ उन आईआईटी से मैं बता रही हूं जिससे अगर आप करेंगे तो आने वाले समय में आप जो आपके सैलरी पैकेजेस हैं उसकी शुरुआत ही लाख्स या करोड़ से होगी। इसलिए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। जी मेंस सेशन 1, देखिए 2 तरह के पेपर्स आपको पास करने होते हैं, जिसमें एक है जी मेंस और दूसरा है जी एडवांस। जिस तरीके से मैं यूपीएससी की अगर बात करें तो उसमें आपको प्रिलिमिनरी जो है वो अपीयर करना होता है, उसके बाद मीडियम पे आते हैं, यानी कि एक एक फेज से आप गुजरते हैं। ऐसे ही आईआईटी के लिए भी आपको 2 फेजेस से गुजरना होता है। और जी मेंस सेशन 1 की जो अंतिम तिथि है यानी आवेदन की, वो 30 नवंबर है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप साइट पे जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। जी मेंस सेशन 1 यानी कि मैंने बताया जी मेंस आपको देना होगा और जी एडवांस, ये 2 पेपर्स आपको देने जरूरी है अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, किसी भी देश के किसी भी आईआईटी में। सेशन 2 जो है यानी कि जी एडवांस की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2024 और 15 अप्रैल 2024 ये है आवेदन की आखिरी तारीख जी एडवांस के लिए। पहले मैंने जी मेंस की बताई और अब जी एडवांस की बता रही हूं। और उसके बाद रिजल्ट जो है वो लगभग 12 फरवरी को आएगा। तो अगर आपने अभी भी आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो डेट है वो लगभग 30 नवंबर से लेकर आपके पास 15 जनवरी तक का समय है अगर आपने आवेदन नहीं किया है। अब बात उस चीज की जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई ही सबसे ज्यादा बेहतर क्यों है। उसके पीछे वजह जो सबसे बड़ी है वो है बेहतर कनेक्टिविटी। क्योंकि देखिए दिल्ली और मुंबई 2 ऐसी मेट्रो सिटीज हैं जहां पर अगर कोई भी छात्र देश के किसी भी दूर दराज इलाके से आके पढ़ता है तो उसको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। यानी कि वहां पे नेशनल हाईवेज हैं, वहां पे मेट्रोस की कनेक्टिविटी है, वहां पे बस की सुविधा है, वहां ट्रेन की सुविधा है, वहां एयरपोर्ट्स हैं। तो ऐसे में वो बहुत जल्दी इन और आउट कर सकता है। अगर मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ाई कर रहा है और एक दिन भी वो अपने घर जाके आना चाहता है तो वो बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन अगर आप आईआईटी खड़गपुर देखें या और दूसरे आईआईटीज देखें तो वहां पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले कई किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना होगा और उसके बाद फिर आप घर जाएंगे। तो वो जो टाइम सेविंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेके इंजीनियरिंग कर रहे हो। बेहतर कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जो है वो रीजन है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई को जो छात्रों की पहली पसंद बना रहा है। फिर है बेहतर हॉस्टल। जब
मेट्रो सिटीज में आईआईटीज होते हैं तो जो उनके हॉस्टल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उसमें जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आईआईटी दिल्ली की बात करें, तमाम हॉस्टल्स जो हैं वहां पर सुविधाएं दूसरे आईआईटीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हैं। मैंने बहुत से आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाले छात्रों से बात की जो इस वक्त पास आउट कर चुके हैं। उन्होंने मुझे ये बताया है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, ये कई सारे छात्र हैं जो इस वक्त स्टार्टअप कर रहे हैं और उनके स्टार्टअप की जो शुरुआती पैकेजेस हैं वो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आधार है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से। अगर आप ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम होंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम क्या कोर्स चुने और उसके बाद दूसरा कि हम कहां से उस कोर्स को कर रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो उसने आईआईटी दिल्ली से पास आउट किया है। उसने मुझे ये बताया, वेरी गुड कल्चर, यानी कि आईआईटी दिल्ली की बात करें या आईआईटी मुंबई की बात करें, वहां पे जो वर्क कल्चर है, जो स्टडी कल्चर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर उसने मुझे कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, जैसे कि डीपीएस आरके पुरम या फिर किसी भी आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, लेकिन जो वहां पर जो क्रीमी लेयर, जो छात्रों की ऐसी संख्या आती है जो बहुत अच्छी होती है, यानी जिसको हम क्रीमी लेयर कह सकते हैं, जिनके साथ आप जब पढ़ते हैं, जब आप बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ नॉलेज है, आप उनके साथ कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं। गुड कनेक्शंस विद फॉरेन कॉलेजेस। अब अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई के जब आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो आईआईटीज हैं वो बहुत पुराने हैं और इसी वजह से इनके जो कोलैबोरेशंस हैं वो ऐसे फॉरेन कॉलेजेस के साथ हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी वजह से आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये देखिए, ये तीन जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई को छात्रों की, यानी टॉपर्स की पहली पसंद बना रही है। 1 करोड़ से अधिक का पैकेज, ये मैं आपको बता रही हूँ 2022 का लेटेस्ट आंकड़ा जो कि प्लेसमेंट्स हुए हैं। इतने के पैकेजेस बच्चों के लगे हैं जब उन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली और मुंबई से कंप्लीट कर ली। एक आंकड़ा और बताती हूँ, 2017 से एवरेज जो सैलरी पैकेज था वो लगभग 11 साढ़े 11 लाख था जो उनको पर ईयर के हिसाब से मिलता था। 2018 में ये 18.5 लाख हो गया, 2021 में ये बढ़ के 22.5 लाख हो गया और 2022 से अभी तक ये पैकेज जो है वो 1 करोड़ पर एनम, यानी 12 महीने में आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं। आप ऐसे में सोच सकते हैं कि लगभग जो पर मंथ की सैलरी होगी वो कितनी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ईयर बाय ईयर पैकेजेस में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है, और उसकी वजह यह है कि छात्रों की पहली पसंद आईआईटी दिल्ली बन रहा है और उसके पीछे ये अहम वजह है बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर हॉस्टल, शानदार प्लेसमेंट, स्टाफ जो होता है, जो वहां पे फैकल्टीज होती हैं, जो वहां पे टीचर्स होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से पढ़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई का जो कोलैबोरेशन है फॉरेन कॉलेजेस के साथ वो बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो उन्हें मिलता है। और साथ ही साथ देखिए, जब वर्क कल्चर अच्छा होता है, जब आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पे छात्रों की जो क्वालिटी लेवल है, जो एक क्रीमी लेयर है, वो उतना बेहतरीन नहीं है जितना कि शायद एक टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में हो। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आने वाले समय में अच्छे सैलरी, हैंडसम सैलरी पैकेजेस पे जाना चाहते हैं। तो यानी कि साफ तौर पे ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी का एक सर्वे आया है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई जो हैं वो पूरे देश में बेस्ट आईआईटीज हैं। दूसरे टॉपिक के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन देखते रहिए दिव्या की पाठशाला।